राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली और इसमें मैंने आप लोगों को अपना वो घर दिखाया यहाँ पर मैं ब्याह कर आई थी, अर्थात यहाँ पे मेरी शादी हुई थी। और शादी होने के बाद मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। तो वो था मेरा गाँव का घर, और हमारे गाँव से ही थोड़ा सा दूर हमारा एक और सेकेंड होम टाउन है, जो कि है हसनपुर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो घर जो कि हसनपुर में है। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ कि मेरा देवर ये सब चीज़ें मैनेज करता है, और मेरे देवर की एज बहुत ही छोटी है, मुझसे भी 10 साल छोटे हैं वो। सोचो कितने छोटे होंगे। और आई एम फीलिंग सो मच प्राउड कि इतनी छोटी सी एज में वो बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है। इतनी छोटी सी एज, उसकी एज में जब मेरे हस्बैंड थे ना, तो वो पता नहीं क्या कर रहे थे। जॉब तो कहीं दूर दूर तक नहीं करते। उसके एज के बच्चे ना अभी तक माँ बाप के पैसों पे डिपेंड होते हैं, और वो बच्चा इतना छोटा होते हुए इतना सब कुछ वो कर रहा है। मेरे को देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लिटरली जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमारी हेल्प भी कर देता है। हम तो उसकी क्या ही हेल्प करेंगे। तो चलो अब मैं उसको दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि वो एक हमारा घर है जो अभी रिसेंटली बन रहा है। सबसे पहले पीछे मैंने आपको शोरूम दिखाया कि वो हमारा शोरूम था, और ये हमारे बगल में मेरी चाची सास का घर है, और ये घर है मेरे देवर का जो कि अभी बन रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेंगे पंचमुखी हनुमान जी। तो ये पूरा उन्होंने 4th फ्लोर के हिसाब किताब से बनाया है। नीचे उनका पहले ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है। तो कुछ हिसाब किताब से रहा है। नीचे ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारा इनका जो सामान होएगा, जिस चीज़ का हमारा शोरूम है उस चीज़ का, सैनिटरी का शोरूम है, तो वो सारा सामान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ग्राउंड फ्लोर पे वही होगा। सेकंड पे वो अपना कुछ शोरूम टाइप का कुछ बनाएंगे। अब मेरे से तो प्लान वो शेयर करते नहीं, तो मैंने तो पता नहीं मुझे क्या क्या नहीं है। बट अगर इस वीडियो का वॉइस ओवर मेरे हस्बैंड करते ना, तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकते थे। मैं तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा। इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे ये पता है कि सेकंड फ्लोर पे रहने का कुछ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। हम लोग जब अपने गांव आए थे तो हम लोगों ने इस घर पे भी विजिट किया था, और देखा था कि ये घर कब तक बन गया है, कैसे बन गया है। क्योंकि इसी घर में तो हमारे देवर की शादी होने वाली है, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी दुल्हनी आने वाली है। फाइनली मैं जिठानी बन जाऊंगी, और वो मेरी दुल्हनी आने वाली है। लिटरली मेरी बहन आने वाली है कुछ दिनों बाद। जब भी शादी होएगी तब पता चल जाएगा आप लोगों को, अभी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये घर अभी तो रेडी नहीं हुआ है, अभी लेंटर पड़ के इसमें ना प्लस्तर पड़ने वाला है, और प्लस्तर भी हो ही रहा है। और ये सच्ची में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस घर में अपना दिमाग जो है वो यूटिलाइज़ किया। प्रॉपर वास्तु के अनुसार उन्होंने ये घर बनाया, और वास्तु इसमें बहुत। और ना इस घर में इतने बंदर घूम रहे थे, इतने बंदर घूम रहे थे हम। और ये मैं और मेरी मम्मी जी, सासू माँ, तो बंदर इतने सारे थे कि ना कि हमें ऊपर जाने में डर लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड से बोला कि भैया आप ही जाओ, मैं तो आपके पीछे पीछे आ जाऊँगी। इतने सारे बंदर, मतलब वृंदावन में बहुत बंदर हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा बंदर थे। उसके बाद मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गई। यहाँ पे 3-4 कमरे बन रहे थे, तो मैंने देखा कि भैया क्या क्या हिसाब किताब है। और यहाँ पे देखो सामने आपको बंदर दिख रहा है, कितने भयंकर बंदर हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या वॉशरूम बन रहा था, पहले वॉशरूम यहाँ पे बन रहा था, फिर वास्तु के अनुसार कुछ कंसल्ट किया तो यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए था, फिर यहाँ पे वॉशरूम ना हो के पता नहीं क्या हो गया। मतलब XYZ घर बन रहा है, मुझे ये पता है। अब कौन सा कमरा है, कौन सा हॉल है, कौन सा क्या है, मुझे इसके बारे में अभी बहुत व्यापक जानकारी नहीं है। बहुत, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को जानकारी होगी। मेरे को तो बस यही खुशी है कि वो बच्चा इतनी छोटी सी एज में इतना कर रहा है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिटरली बड़े बड़े लोग अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं, और ये तो छोटा होकर इतना सब कुछ कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत, मेरे लिए तो सच्ची में बहुत खुशी की बात थी कि वो ये सब कुछ कर रहा था। और मैंने उससे बोला कि लिटरली मेरे को, अब आप लोग कहोगे आपके देवर की फ़ोटो कौन सी है, तो वैसे तो वो बहुत शाही नेचर के हैं, फ़ोटो नहीं खिंचाते, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचाई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग हसनपुर जाते हो, या फिर बड़े सारे लोग ना हसनपुर के भी मेरे को मैसेज करते हैं कि दीदी हम हसनपुर के ही, हसनपुर के, तो ये हमारे यहाँ, हमारा क्या, मेरे देवर जी की बहुत बड़ा सा शोरूम है। और उनका मैं कभी दिखाऊंगी मैं बहुत अच्छी तरीके से। ये वीडियो तो खैर मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो बहुत अच्छी तरीके से ये बना नहीं पाए।
तो इसके अंदर से ही रास्ता जाता है कट करके, और वहाँ पे ही हमारा घर है। ये हमारा एक मोहल्ला है जिसको बोलते हैं राजपूत मोहल्ला। हसनपुर में राजपूत मोहल्ले में हमारा ये एक अच्छा सा आशियाना है मेरे देवर का, जो कि हमें बन के अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ। जब ये बन जाएगा ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ इसकी वीडियो ज़रूर और ज़रूर शेयर करूँगी। इस बार मैं स्पेशली सारी चीज़ें ना शूट करके लेके आई थी, ताकि बड़े सारे लोग कहते हैं ना, इस बार मैं दिल्ली का नहीं शूट कर पाई, मतलब दिल्ली में जो मेरे मायके का घर है, कभी वो नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी शूट करूँगी, लेकिन काम वगैरह अभी चल रहा है। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा ये वाला घर हसनपुर वाला, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी और पूरा का पूरा एक टूर आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर करवाऊंगी। तो बहुत अच्छी खासी मेरी खुशहाल फैमिली है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि मैंने ना जब मेरी शादी होके आई थी तो मेरे देवर कुछ और थे। लिटरली मैंने अपने देवर में इतना चेंज देखा है ना, इतना चेंज देखा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि कुछ सीखो इनसे, सीरियसली यार। मतलब इतनी पूजा पाठ। एक खाटू श्याम जी का मंदिर उन्होंने अपने शोरूम में रखा हुआ है, उस मंदिर के बगल में भी तुलसी रखी हुई थी उस लड़के ने, और उनको भोग में ऑरेंज दे रखा था और केला दे रखा था। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी लगी जैसे कि हम लोग रात को शादी में गए, मैं, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, तो मैंने देखा कि शाम को अपना शोरूम बंद करने के बाद वो शोरूम के बाहर दिए जलाते हैं, उसके बाद बिस्किट भी डालते हैं। तो मैंने कहा भैया बिस्किट किस लिए? तो उन्होंने कहा कि भाभी 2 शिफ्ट के कुत्ते आते हैं, मतलब सुबह मैं जब शोरूम खोलता हूँ तब बिस्किट डालता हूँ, तो कुत्तों को आदत है, शाम को शोरूम बंद करता हूँ तब बिस्किट डालता हूँ, ताकि सुबह उनका पेट भर सके और शाम को भी उनका पेट। और भी बहुत सारी पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने इस बार देखी। उन्होंने एक दीपक जला रखा था, तिलक उनके सिर से नहीं हटता, पहले वो नमस्ते बोलते थे जब भी फ़ोन वगैरह होता था हमारा आपस में, और अब जय बाबा की जय श्याम एकादशी का वो बच्चा व्रत रखने लग गया। लोग कहते हैं कि बीबी के आने के बाद पति बदल जाता है। यहाँ पे कौन सी बीबी आई हैं, उनके अभी अनमैरिड हैं और बहुत छोटे हैं, अभी तो 24-25 साल की ही हैं वो, और लिटरली इतनी कम एज में भगवान उनको जो सक्सेस दे रहे हैं ना, हमारी नज़र ना लगे कभी उनको, वो दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करते रहें। ये तो बस भाभियाँ तो केवल आशीर्वाद ही दे सकती हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने जो पथ अपनाया है वो बहुत एक्सीलेंट है, और जो उनमें चेंज आया है ना, ड्रास्टिक चेंज, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरे गांव की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।